ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्थापित गौध्वज को शंकराचार्य जी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने गौध्वज की पूजा अर्चना कर परिक्रमा किया। पिछले वर्ष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर हर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने हेतु गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा कर गौध्वज स्थापित किया था। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। आहूजा जी, आप हमेशा सच बोलते हो और सच बोलने की वजह से पूरे देश में आपका नाम है। गाजियाबाद, दिल्ली, सब जगह आपका नाम है। ये दिक्कत कहाँ आ रही है? ये सरकार मजबूर क्यों है? बल्कि सारे राज्यों में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है। और मैं गौ प्रतिष्ठा आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। पूजनीय शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो आंदोलन गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, ये जो स्थान जहाँ हम बैठे हुए हैं ये भी एक मंदिर के स्वरूप में है। यहाँ पर पिछले साल महाराज जी ने चतुर्मास किया था और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में गौ प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने गौध्वज की स्थापना हर स्टेट में की थी। अब पुनः दोबारा से महाराज श्री जी मुंबई में चतुर्मास करेंगे। उसके उपरांत पूरे देश में घूमेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। आपने जो सवाल किया है कि कहाँ समस्या आ रही है, समस्या एक है 1966 7 नवंबर को जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जितने भी भाजपा के शीर्ष नेता हैं, आरएसएस के शीर्ष नेता हैं, जिनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, वो उस आंदोलन में शामिल थे। 1966 7 नवंबर माननीय संत करपात्री महाराज जी के नेतृत्व में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरी संसद का घेराव किया था। सब लोग उसमें थे भाजपा के। जब जनसंघ थी उसके बाद जनसंघ वाले भाजपा में आए, आरएसएस वाले ही सब भाजपा ही है, वही विश्व हिंदू परिषद है। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद ये लोग भूल चुके हैं। इन्होंने हजारों संतों का बलिदान दिलवाया उस समय, जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, और ये भाग गए थे, बच गए थे। तो ये उकसाने का काम करते हैं, धर्म का काम बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए कोई भी संतोष धन इनके पास नहीं है। और जब तक गौ मतदाता अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे कि हम करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हैं, तब तक सरकार ये कानून बनाने वाली नहीं है। तो मेरा तो निवेदन है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस कानून को बनाएं। अगर देश के अंदर सुख चैन और शांति चाहिए तो कानून बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक गौ माता का रक्त का एक कतरा भी इस जमीन पर पृथ्वी पर पड़ेगा, तब तक कोई भी पूजा पाठ हवन कोई भी सफल होने वाला नहीं है, लगने वाला नहीं, देवता कोई खुश होने वाले नहीं है। तो अगर ये हिंदुत्व को ऊपर रखने वाली सरकार है और देश धर्म को बचाने वाली सरकार अपने आप को बोलती है, तो सबसे पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना इनको चाहिए। अच्छा, योगी जी से क्या अपील करते हैं? वो भी एक संत है। योगी जी संत हैं और जो उनका जो मठ है वो तो गो रक्षनाथ, गौ की रक्षा करने वाला मठ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भगवा पहन लिया है वो गौ माता के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अगर केंद्र सरकार का निर्देश होगा तो निश्चित रूप से योगी जी भी गौ माता को राष्ट्रमाता करने में पहल करेंगे और गौ माता की हत्या बंद कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। शैलेंद्र योगीराज सरकार जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गौध्वज परिक्रमा यात्रा का राष्ट्रीय प्रभारी। यह गौध्वज परिक्रमा यात्रा और जो पूजन का कार्यक्रम है
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आह्वान पर पूरे 36 प्रदेश में निकाला जा रहा है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में जाकर गौध्वज प्रतिष्ठा की स्थापना किया था और उद्देश्य बहुत ही साफ था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और केंद्र सरकार जो गौ माता को पशु की सूची में डाल रखा है उसको पशु की सूची से निकालकर माता की श्रेणी का दर्जा प्रदान करे। यह अभियान जगत गुरु शंकराचार्य जी 100 करोड़ से अधिक सनातनी हिंदुओं के मन की इच्छा के बात को समझ करके पूरे देश में चला रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी से होते हुए आज दिल्ली प्रदेश की राज मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और संपन्न हुआ जो है। इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उड़ीसा सहित समस्त 36 प्रदेशों में यह गौध्वज परिक्रमा यात्रा निकलेगी और वहाँ पर जाकर के हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के संदेशों को वहाँ के लोगों के बीच में बैठ करके संदेश को सुना रहे हैं, संदेश को बता रहे हैं, जिसका संदेश एकदम स्पष्ट क्लियर है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ माता को पशु की सूची से निकालकर माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। और जो प्रदेश सरकारें हैं उनसे भी अपील है कि कम से कम महाराष्ट्र की सरकार शंकराचार्य जी की को मानते हुए जिस तरीके से राज्य माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान किया है और राज्य माता घोषित किया है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने, उसी तरीके से अन्य प्रदेश की सरकारों को भी विचार करना चाहिए। कम से कम यह प्रदेश सरकारें राज्य माता तो घोषित कर ही सकती हैं, इनको भी अपनी इच्छा शक्ति अन्य प्रदेश की सरकारों को मजबूत करनी चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर राज्य माता के रूप में गौ माता को प्रतिष्ठित करें। यह अभियान लेकर के हम जगत गुरु शंकराचार्य जी का संदेश सभी प्रदेशों में जा रहे हैं। गो प्रतिष्ठानंद जी महाराज दीक्षित शिष्य हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी। अच्छा, ऐसी क्या दिक्कत आई कि इस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, सारे प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तब भी संतों को गौ रक्षा के लिए उतरना पड़ रहा है? देखिए, संतों का काम ही है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करना और उसका प्रचार प्रसार करना। सभी सरकारों से जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, हमने सबसे मांग करी है कि गौ माता हमारी आराध्य है, उसकी रक्षा की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, उसको उसकी प्रतिष्ठा पर पद पे स्थापित किया जाए। इसी मांग को लेकर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने पदयात्रा करी। उसके अलावा 36 प्रदेशों में पिछले वर्ष गए, सभी गोभक्त उनके साथ गए और अभी भी चतुर्मास के बाद में फिर कार्यक्रम है हमारा। फिर हम ये मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का स्थान दिया जाए